बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की सबसे बड़ी मंदी का शिकार है। ट्रेडिंग के दौरान 8,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने एक ही दिन में 8 नफसियाती हदें खो दी। मार्केट में 7% से ज्यादा गिरावट के बाद ट्रेडिंग 1 घंटा रोकी गई। दोबारा ट्रेडिंग के दौरान कदरे रिकवरी देखी गई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है और स्टॉक मार्केट कहां पर रुकी है? हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज का दिन स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। 100 इंडेक्स 1,17,600 के लेवल से गिरता गिरता 1,10,100 के लेवल पर गया था। 8,600 से ज़ायद पॉइंट्स की हमने इसमें कमी देखी है। मंदी, शदीद मंदी और फिर रिकॉर्ड मंदी के तमाम हमने आज रिकॉर्ड्स देखे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शरियार भट्ट, स्टॉक एक्सपर्ट हैं। वजूहात क्या हैं, क्या समझते हैं कि तसलसल आगे भी जारी रहेगा? देखिए, जिस तरह से ट्रम्प इंतजामिया की जानिब से टैरिफाइज किया गया, उसके बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में एक भूचाल आ गया, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इससे महफूज नहीं रह सकती थी। आज सुबह पैनिक सेलिंग, प्योरली एक पैनिक सेलिंग थी मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर की जानिब से, इंस्टीट्यूशन की जानिब से। फिर आप देखते हैं जब इतनी ज़्यादा सेलिंग होती है तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर रिडम्पशन का एडिशनल प्रेशर होता है, तो उनकी जानिब से भी सेलिंग आई। फिर जब मार्केट एक वक्त में गिर के हॉल्ट हो गई, हॉल्ट होने के बाद 8,000 से ज़ायद पॉइंट एक वक्त में जब मार्केट से निकल गए, तो उसके बाद कुछ मार्जिन कॉल्स भी आ जाती हैं और टेक्निकल इशूज़ भी होते हैं, जिसकी वजह से बाजार में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है। लेकिन अच्छी बात ये थी, मार्केट बहुत जल्द रिकवर हो गई। 4,000 पॉइंट्स माइनस हुई है इस वक्त मार्केट, रिकवर भी हुई है 4,000, 1,15,000 के लेवल पे इंडेक्स आ गया। तो समझते हैं कि थोड़ी बहुत सेशंस के अंदर हम रिकवरी देखेंगे? जी डेफिनेटली, जो ये जो टैरिफ वाली सिचुएशन है अनफोल्ड होगी, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होना बाकी हैं। जब सरमायाकार समझेंगे कि पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहा, बल्कि पाकिस्तान के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान अगर अवेल करना चाहे तो इन क्राइसिस लाइक सिचुएशन में उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है, तो मार्केट रिकवर होगी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है काफ़ी पॉजिटिव है, और जो कंपनी लिस्टेड है यहाँ पर बहुत आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट कर रही हैं। करंटली जो रिजल्ट सीजन गया है, ना सिर्फ आउटस्टैंडिंग डिविडेंड दिए हैं बल्कि कैपिटल गेन भी बहुत अच्छे हुए। यही हमें फ्यूचर आउटलुक भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव ही नजर आता है। जिस तरह से इन्फ्लेशन नीचे आई है पाकिस्तान में 60 साल की कम तरीन सतह के ऊपर, आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में उम्मीद है कि फर्दर डाउन साइड के ऊपर आएगा। रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं या प्राइम मिनिस्टर कोई और पैकेज अनाउंस करते हैं तो मार्केट में रिकवरी आ सकती है। मार्केट भरपूर सलाहियत रखती है पुल बैक करने की। आपको लगता है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो भी तारीखी मंदी के साथ होगी, यानी दिन में 2 हमने लो रिकॉर्ड देखेंगे? देखिए, इंटरडे तो सबसे ज़्यादा आज हमने सेलिंग देखी है मार्केट में, जब 8,000 पॉइंट एक दिन में मार्केट निकाल गए। लेकिन अब चूंकि रिकवरियाँ हो चुकी है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, इससे पहले हम देख चुके हैं दिसंबर 2024 में जब मार्केट एक दिन में 4,700 से ज़्यादा पॉइंट लॉस कर दिए थे, लेकिन आज मार्केट ने कुछ रिकवरीज कर ली है, काफ़ी ज़्यादा खुश आइन है। अगर मार्केट 1,15,000 से ऊपर बंद होती है तो ये मार्केट की सपोर्टिंग लेवल्स होंगे। हमें लग रहा है आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन बेहतर होती है तो मार्केट यकीनी तौर पर पुल बैक करने की सलाहियत रखती है। बहुत शुक्रिया। मार्केट में रिकवरी का सिलसिला जारी है। बहरहाल जो इंटरनेशनल टैरिफ लगा है यूएस की जानिब से, उस वजह से तमाम इंटरनेशनल स्टॉक्स क्रैश कर गई हैं और उसी का एक इम्पैक्ट नेगेटिव हम अपनी स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं। जी, मार्केट पुल बैक करने का अपने अंदर स्ट्रगल रखती है। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी। ट्रम्प टैरिफ पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को ले डूबा। हांगकांग स्टॉक मार्केट 13% तक गिर चुकी है। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 5% कमी देखने में आई। चीनी मार्केट 7, ताइवान 10 और जबकि जापान की स्टॉक मार्केट में तकरीबन 8% की मंदी देखने में आई। इंडियन स्टॉक मार्केट को भी 4% मंदी का सामना रहा। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार है। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% की गिरावट देखी गई। पेरिस, लंदन और एम्स्टरडैम स्टॉक्स में 6% से ज्यादा मंदी देखने में आई। ट्रम्प टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद धचका, 500 अरब रियाल का नुकसान पहुंचा। सऊदी बेंचमार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी अमारको को शेयर्स कीमत में 340 अरब रियाल का नुकसान हुआ। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियों को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में भी तारीखी गिरावट। कुवैत 6.6, कतर 5.5%, जबकि मस्कत की स्टॉक मार्केट में 2.1% की मंदी रिकॉर्ड की गई। बहरीन और ओमान की स्टॉक मार्केट्स में भी 2.5% की गिरावट देखी गई। अमेरिकी सदर का टैरिफ इक़दामात के बाद स्टॉक मार्केट के बारे में सवाल का जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। अमेरिका की गुज़िश्ता बेवकूफ़ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। स्टॉक मार्केट के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ कुछ नहीं कह सकता। चीन के साथ तिजारती ख़ज़ाना हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। टैरिफ के हवाले से यूरोपीय और एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के इख्तियार के तनाज़ा में नई पेशरफ्त। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर की तायद कर दी। सिंगल बेंचेस के मुकदमात अचानक डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने पर दोनों जजेस का इजहार रिहाई किया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं, रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानब से मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के इख्तियार के तनाज़ा में मज़ीद शिद्दत आ गई है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने भी केस को मुंतकिल करने पर हैरानगी का इजहार किया है और डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानब से जारी आर्डर के बावजूद इन केसेस को मुंतकिल करने पर हैरानगी का इजहार किया है। आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत से मुंतकिल किए गए केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के आर्डर से केसेस डिवीजन बेंच को मुंतकिल किए गए हैं। किसी को इस मखसूस के इख्तियार से मुतल्लिक मालूमात हैं, जिस पर वकला ने कहा कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के पास शायद कोई केस था जिसको डिवीजन बेंच में मुंतकिल करने की सिफारिश की गई थी। इस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि वो केस जो है वो कमीशन बनाने से मुतल्लिक था और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि चीफ जस्टिस केसेस के मुकर्रर करने से इख्तियार से मुतल्लिक लिखा है। ये केस एक सिंगल बेंच तफसील से मैं सुन चुका है, बगैर किसी जवाब के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं है। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस केस को कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने रखे और कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो आर्डर के तहत अपने इख्तियारात को मद्देनज़र रखते हुए कानून के मुताबिक आर्डर करें। और अदालत ने यह भी कहा कि तवक्का है कि मुकदमात की हंगामी नौयत पर मद्देनज़र रखते हुए मुतल्लिका बेंचेस के सामने मुकर्रर किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खुसूसी इजलास हुआ। मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। पंजाब के दूर दराज बड़े शहरों में मरहलावार इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पहले मरहले में लाहौर और गुजरावाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरगोदा, शेखोपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डीजी खान समेत 6 अजला में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इत्तफाक हुआ। मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर गुजरावाला इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए अगले जून तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है, जबकि फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। समंदरी ता सरगोदा रेड बस सर्विस और जड़ावाला ता भंग रोड ऑरेंज बस सर्विस शुरू की जाएगी। मरीम नवाज की जानिब से फैसलाबाद और गुजरावाला में इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक के लिए प्लान तलब कर लिया गया। लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 रोज की मोहलत दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन कायम करने के प्लान भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर में जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टावर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मंजूरी भी दे दी। सबकी वज़ीर आला हूँ, लाहौर ही नहीं बाकी शहरों के अवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पूरा हक है। उनकी जानिब से कहा गया कि ख्वाहिश है कि पंजाब के हर बड़े शहर में शानदार और जदीद तरीन बस सिस्टम मौजूद हो। तरक्की के सफर में सबको शरीक करने के लिए दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। उनकी जानिब से यह भी कहा गया।